नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों चिराग पासवान को लेकर चर्चे तेज थे। चिराग पासवान का जनसुराज में शामिल होने की बातें काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही थी, लेकिन आपको बता दें चिराग पासवान तो अभी विचारी बनाते रह गए, लेकिन चिराग के हनुमान अब जनसुराज का बखान करने लगे। आखिर ऐसा क्या हो गया जब चिराग के हनुमान ही अब जनसुराज में जाकर शामिल होने लगे और बड़ी बड़ी बातें करने लगे? क्या हो गई? चिराग पासवान एनडीए छोड़ेंगे यानी अकेले पड़ जाएंगे चिराग पासवान? तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास और श्रेया इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले विकास, क्या लगता है आपको, चिराग पासवान जनसुराज में तो अभी नहीं गए, लेकिन उनके हनुमान चले गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हनुमान चले गए चिराग पासवान के। मोदी के हनुमान अब तक एनडीए में है, लेकिन चिराग पासवान के हनुमान जो हैं वो जनसुराज में चले गए। वैसे में कयासों का बाजार एक बार फिर से गर्म हुआ और आज चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके हनुमान जो हैं चिराग पासवान का साथ छोड़ दिए। वैसे में देखिए, चिराग पासवान क्या सच में जनसुराज के सीएम फेस होंगे और चिराग पासवान 2025 में जनसुराज के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि जिस तरीके से उनके हनुमान जनसुराज का दामन थामे, उसके बाद जो शब्द उन्होंने कहा, वो शब्द जो है सीधा सीधा बताता है कि बहुत जल्द एक बार फिर से चिराग पासवान पलटी मारेंगे और वो सीधा सीधा जनसुराज में जाएंगे। इसलिए क्योंकि वहां पर उनको सीएम बनाया जाएगा, इसलिए क्योंकि वहां पर उनको सीएम का ऑफर आया हुआ है। जनसुराज पार्टी जो है 2 तारीख को, वो 2 अक्टूबर को, जिस दिन जयंती लोग मनाते रहेंगे, हाँ, जिस दिन लोग जयंती मनाते रहेंगे, उस दिन जनसुराज एक पार्टी के रूप में तब्दील हो जाएगा। अभी वो पार्टी के रूप में तब्दील नहीं है, लेकिन उससे पहले क्या चिराग पासवान चले जाएंगे? क्योंकि चिराग पासवान के लिए अभी से नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान जो है वो अब एनडीए को छोड़ेंगे। अब वो चिराग पासवान एनडीए को छोड़कर क्या सच में जनसुराज में शामिल होंगे? इसका खुलासा करेंगे। वो कौन सा नेता था जो जनसुराज में शामिल हो गया, चिराग पासवान का दामन छोड़ दिया और चिराग पासवान को बड़ा झटका दिया? तो क्या ये चिराग पासवान की रणनीति है कि आप एक एक करके पहले जाइए, हम सब एक साथ नहीं जा सकते हैं, एक एक करके जाइए, फिर तो मैं आ ही जाऊंगा? बिल्कुल, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान रणनीति बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। चिराग पासवान जो रणनीति बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं। बिल्कुल, स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से बनाते हैं, कैमरा बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, कैमरा फेस बहुत अच्छा बनता है उनका, और ये सब के बीच में चिराग पासवान का जो गेमिंग प्लान होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। और यही कारण है कि गेमिंग प्लान में इस वक्त एनडीए फंस गया और एनडीए को ही अब चिराग पासवान आंख दिखाते हुए जनसुराज में भी जाने का रास्ता खोल लिए। अब इसमें जनसुराज से जो सीएम पद का उन्हें ऑफर मिला है, इसको लेकर चिराग पासवान खामोश है, पार्टी खामोश है, लेकिन पार्टी के नेताओं का जनसुराज का दामन थामना बिहार में सवाल खड़े कर रहे हैं कि आगे और क्या कुछ चिराग पासवान की पार्टी में होगा। कई लोग नीतीश कुमार के पार्टी में चले गए, कई लोग जनसुराज में चले गए, कुछ लोग राजद में चले गए, यानी कि हो क्या रहा है चिराग पासवान की पार्टी में? और चिराग पासवान अपनी पार्टी को टूटता हुआ देखकर भी खामोश क्यों बैठे हुए हैं? इसकी भी जानकारी चिराग पासवान से हम लेंगे जब चिराग पासवान आएंगे, लेकिन इस वक्त चिराग पासवान को बड़ा झटका जरूर लगा है। जी श्रेया, एक तरफ चिराग पासवान जनसुराज में जाने की बात कर रहे थे, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के लोग ही अब धीरे धीरे जनसुराज में शामिल हो जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जनसुराज पार्टी जो 2 अक्टूबर को स्थापित हो जाएगी, जिसके मुख्य जो कार्यकारी हैं वो है प्रशांत किशोर। पूरा मास्टरमाइंड कहा जाता है उन्हें राजनीति का। वो जिस तरीके से प्रशांत किशोर के होने से ना सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को एडवाइस देते हुए, सलाह देते हुए, सलाहकार के तौर पर उन्होंने उनके लिए काम किया है। तो प्रशांत किशोर अगर जैसा कि माना जाए तो, और उनके वो अभी काफ़ी ज़्यादा युवाओं के लिए अट्रैक्शन बन गए, क्योंकि जिस तरीके से वो मुस्लिम समुदाय पर भी वो किसी तरह निशाना साधते थे, उसके साथ साथ वो बोलते हैं कि वो न्यू विजन का, और वो बात करते हैं कि नई सोच, नया बिहार के बारे में वो बात करते हैं, वो लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने बीजेपी को लेकर भी तंज कसा था कि वो बीजेपी का, जहां उन्हें थर्ड पार्टी कहा जाता है, थर्ड व्हील कहा जाता है, तो वो क्यों बने? क्योंकि बिहार में सिर्फ पिछली बार जब चुनाव हुआ था सिर्फ 19% लोग ही बीजेपी को वोट दिए थे। तो बीजेपी के साथ रह के उन्हें कोई फायदा नहीं है। तो जिस तरीके से वो बोलते कि वो आएंगे, वो अगर सरकार में आते, वो नए लोगों को नया फेस चाहिए उन्हें, तो चिराग पासवान बहुत मुख्य फेस बन जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से
कहा जाए तो प्रशांत किशोर की राजनीतिक दिमाग और चिराग पासवान का फेस और पॉपुलैरिटी अगर मिल जाता है तो बिहार में शायद तो बिहार में बिल्कुल वैसे शख्स खड़े हो जाएंगे जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सके। तो कहा जाए तो वो लोग की राजनीतिक चाल हो सकती है कि जिस तरीके से चिराग पासवान के एक एक नेता करके वो जन स्वराज पार्टी के भी जा रहे हैं, उनका जो नेशन विजन जो बिहार को लेके है, शिक्षा को लेके है, सुरक्षा को लेके है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। तो चिराग पासवान भी इस बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या ये कहा कंसिडरेबल है कि उनको अपनी पार्टी में जिस तरीके से एनडीए उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही है, एनडीए से उनको काफ़ी ज़्यादा वो कहा जाए तो असहमति देखने को मिल रही है उनके खुद के बीच में। तो ये कभी भी देखा जा सकता है कि चिराग पासवान एनडीए को छोड़ दे और जन स्वराज पार्टी के साथ जाके सम्मिलित हो जाए, क्योंकि इसमें दोनों को एक दूसरे का फायदा है। जैसे क्या कहा जाता है, एक इंग्लिश वर्ड होता है कि एक दूसरे को कोलैटरल तरीके से वो एक दूसरे को कहा जाए तो बहुत ज्यादा फेवर कर सकते हैं अच्छे तरीके से, सहयोगिता के रूप में। जी विकास जी, आखिर कौन वो शख्स है चिराग पासवान की पार्टी का जो जन सुराज का दामन थाम लिए? देखिए, भोजपुर से बड़ा झटका लगा है चिराग पासवान को। भोजपुर जहां पर चिराग पासवान मजबूत होना चाहते थे, जहां पर चिराग पासवान चाहते थे कि वहां से उनके विधायक जीत कर आए, विधायक तो अभी छोड़िए, अभी चुनाव हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान को भोजपुर में झटका लग गया। और भोजपुर में इतना बड़ा झटका लगा कि चिराग पासवान के जो सबसे भरोसेमंद आदमी थे, उन्होंने चिराग पासवान का दामन छोड़ अब जनस्वराज का दामन थाम लिया। और उसके बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं, खुलकर बयान दे रहे हैं कि चिराग पासवान की नीति उन्हें पसंद नहीं थी। चिराग पासवान की नीति भाई क्यों नहीं पसंद थी? चिराग पासवान कौन से बड़े सवाल खड़े करते हैं। चिराग पासवान कौन से नीति के तहत काम कर रहे थे भाई बिहार में कि उनकी नीति उनको पसंद नहीं आई? ये भी सवाल उठने लगा। चिराग पासवान जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन का बात करते हैं, लेकिन वहीं पर प्रशांत किशोर बिहार विकसित बिहार की बात करते हैं, तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को वो छोड़कर सीधा विकसित बिहार पर क्यों चले गए? चिराग पासवान की रणनीति में कोई कमी है या उस विजन में कोई कमी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की, जिसे लेकर चिराग पासवान ये सोच रहे हैं कि इस विजन को पूरे बिहार में चलाकर मैं बिहार का सीएम बन जाऊंगा? अरे जब आपकी पार्टी के ही लोग आपका साथ नहीं देंगे तो आप बिहार की जनता से क्या उम्मीद बनाकर रखेंगे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत हम आपको वोट कर देंगे या आपको जनता वोट कर देगी? क्योंकि यहाँ तो आप ही के जो लोग हैं वो जा रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों का लालच भी होता है कि हमें कहीं टिकट नहीं मिलेगा तो उससे पहले, चुनाव से 5-6 महीना पहले, 1 साल पहले अगर हम कोई ऐसा पार्टी ज्वाइनिंग कर ले जहां पे हमें टिकट मिल जाए तो वो भी होता है। लेकिन कोई एक नेता छोड़ता तो समझ में आता, कोई नीतीश कुमार की पार्टी में है, कोई लालू यादव के पार्टी में जा रहा है, कोई प्रशांत किशोर के पार्टी में जा रहा है, आखिरकार एक नेता कहीं से छोड़े। बीते दिनों ही आपने देखा कि हाजीपुर से किस तरीके से चिराग पासवान को झटका लगा। वहाँ के जो सबसे बड़े नेता थे हाजीपुर के, वो नीतीश कुमार के पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद उससे पहले राजद में शामिल होते हैं, अब प्रशांत किशोर में शामिल हो रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर की बिहार में रणनीति इस वक्त ये चल रही है कि सभी पार्टियों को तोड़ो मरोड़ो और उसके बाद जो उनके अच्छे नेता हैं उनको अपनी पार्टी में लाओ और एक अपना पार्टी तैयार करो, ऐसा कि जो 2025 चुनाव में दम? ऐसा ही देखने को भी मिल रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर एमवाई समीकरण यानी राजद के भी पार्टी को डगमगाने पर लगे। बिल्कुल बिल्कुल, और यही कारण है कि प्रशांत किशोर की कई जो नए चेहरे शामिल हुए पार्टी में, वो तमाम पार्टियों से है। चिराग पासवान के हो, नीतीश कुमार के हो, राजद से हो या और भी कोई पार्टी हो, वहां से शामिल हो रहे हैं। महिलाओं पर फोकस दे रहे हैं वोट के लिए। वो महिला जो अब तक चिराग पासवान के नाम पर वोट करती आई, मोदी जी के नाम पर वोट करती आई, क्योंकि मोदी, महिलाओं से अगर आप गांव में जाएंगे पूछेंगे किकरा वोट देबा तो सीधा कहते हैं कि महिला जो है वो कहते हैं मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी हमरा राशन देवत है, मोदी जी हमरा सिलेंडर देलक, 2000 रुपया देलक, खाता खोलवेलक, सीधा गाँव की महिलाएं कहते हैं। लेकिन अब उसमें भी प्रशांत किशोर जो है वो सेंधमारी कर रहे हैं और जो चिराग पासवान पीएम मोदी के हनुमान है, अब उनकी पार्टी तक सेंधमारी चली गई। तो बड़ी खबर हो जाती है कि चिराग पासवान कैसे बचेंगे, चिराग पासवान की पार्टी कैसे बचेगी। हो सकता है कि इस वक्त चिराग पासवान के पार्टी के और भी नेता प्रशांत किशोर के संपर्क में हो, प्रशांत किशोर के और भी पार्टी में शामिल हो सके नेता, ये भी हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान क्या कुछ करते हैं अपने पार्टी की रणनीति को लेकर, अपने पार्टी को कैसे बचाते हैं। अब तक तो झटके पर झटका लगातार चिराग पासवान को लग रहा है और चिराग पासवान खामोश बैठे हुए हैं। एक तरफ ये देखने को मिल रहा है कि चिराग पासवान खामोश रह रहे हैं, वही
कहा जाए तो प्रशांत किशोर जलवे पे जलवा बिखेर रहे हैं। लेकिन श्रेया, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो रणनीति बना रहे हैं वो पार्टियों को, लोगों को तोड़ करके बना रहे हैं अपनी राजनीति। ये कहीं ना कहीं बिहार में इस बार बड़ा खेला देखने को मिलेगा। जी, बात की जाए तो वो जिस तरीके का पॉलिसी अपना रहे हैं वो कई साल पहले अगर बात की जाए तो अंग्रेजों ने भी अपनाया था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। अब लोगों में झगड़े करवाओ और फिर उनमें जो मतभेद है उससे अपना फायदा दिखाओ। तो जैसे कि प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया था अपने पिछले बयानों में भी कि जो उनकी पार्टी को ज्वाइन करता है वो यूथ चाहते हैं कि वो उनके पार्टी में ज्वाइन करे, और जिस तरीके से जो अगर उनकी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो वो अपने पार्टी का फेस बनाएंगे उसे। वो मुस्लिम कम्युनिटी को भी इस तरीके से टारगेट कर रहे थे, बोल रहे थे कि ऑफर दे रहे थे कि जैसे कि राजनीति में मुस्लिम कम्युनिटी काफी ज्यादा कम रोल निभाती है तो उनको ऑफर दे रहे थे कि आप आइए हमारे पार्टी में, आपको हम सीधे तौर पे अपने पार्टी का जो है रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे, आपको अक्षरता देंगे, आपको पार्टिसिपेशन देंगे, तो आपको चेहरा मिलेगा, आप अपने लोगों के लिए काम कर पाएंगे। तो पहले चीज वो हो जाती है। दूसरी बात, बिहार में जिस तरीके से प्रशांत किशोर आए दिन कई नेताओं पर तंज कसते हुए नजर आते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, राजद के नेता हो, लालू यादव पर हो, या फिर तेजस्वी यादव की 9वीं पास पे हो, तो वो आए दिन टिप्पणियां करते रहते हैं। और उस पर यह भी बोला था उन्होंने कि मैं उन्हें 9वीं फेल बोलता हूं तो उसमें क्या गलत है, अगर वो है तो है, अगर वो जिस दिन 10वीं पास कर लेंगे उन्हें मैं 10वीं पास बोलूंगा, 9वीं फेल नहीं बोलूंगा। तो वो ऐसे करके कहा जाए तो पार्टी में जिस तरीके से वो बहुत शातिर तरीके से फूट डालते हैं और उसके बाद उसमें से अपना फायदा भी वो निकालना जानते हैं। तो जैसे कि चिराग पासवान को देखा जाए तो चिराग पासवान जैसे कि आए दिन काफ़ी ज़्यादा घेरे में लिए जा रहे, काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बन गए, क्योंकि ना सिर्फ अब बिहार के लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, पसंद करते हैं, फिर उनके बारे में चर्चा चलाना चाहते हैं, वरना बल्कि पूरे भारत में वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो जिस तरीके से उनकी पार्टी के बीच में खुद ही फूट हो रही है, उनके कहा जाए तो कुछ दिनों बाद ये भी देखना जा सकता है कि उनकी पार्टी जो है वो कोलैप्स हो गई। तो जो उनके नेता है वो अपना पिंड बचाने के लिए वो दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, और तो वो इसी तरीके से वो नजर आ रहे हैं। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि चिराग पासवान भी जल्द ही बड़े फैसले ले सकते हैं, और ये भी देखा जा सकता है कि वो फ्यूचर में जाके जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर के साथ जाके जुड़ जाए। क्या लगता है विकास जी आप? प्रिया जी, मैं आखिरी में इतना ही बोलूंगा कि ये बिहार की राजनीति है। सबसे टेढ़ी खीर अगर बनती है तो बिहार में, और वो राजनीति में बनती है। लेकिन अगर जिस चेहरे पर जनता भरोसा नहीं कर रही है, उस चेहरे को प्रशांत किशोर अपने दल में शामिल करके ये सोच रहे हैं कि बिहार में सरकार बना लेंगे या बिहार में इतने विधायक बना लेंगे कि वो राजद से हो या नीतीश कुमार से हो या बीजेपी से हो, शर्त मनवाते हुए सरकार बना ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमें चिराग पासवान की पार्टी का वो नेता पसंद नहीं है तो नहीं है, वो चाहे पार्टी क्यों न चेंज हो जाए। तो बिहार की राजनीति को भी प्रशांत किशोर चाणक्य माने जाते हैं। राजनीति के नीतीश कुमार की सरकार बनाए हैं, ममता बनर्जी की सरकार बनाए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाए हैं, तो उन्हें हमसे ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन हम उन्हें ये जरूर कह दें कि भाई आप लोगों का मन नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर मुझे कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो नहीं है, आप मुझे कितना भी कहेंगे तो मैं उन्हें वोट करने वाला नहीं हूं। तो आप वैसे लोगों को मत शामिल कीजिए, आप नया और फ्रेश चेहरा जो है आप लोगों को एक विकल्प के तौर पे दीजिए, ताकि लोग जो है उस नए चेहरे पर भरोसा करके मुहर लगाए, आप पर मुहर लगाए। क्योंकि अब तक तमाम जो नेता हैं वो वही पुराने चेहरे रिपीट टू रिपीट किए हैं, चाहे काम करे चाहे ना करे। कोई 10 साल से जीत रहा है, कोई 7 साल से जीत रहा है, कोई 5 साल से जीत रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है। तो आप नया चेहरा दीजिए, यूथ चेहरा दीजिए, जिस पर बिहार की जो यूथ पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, वो भरोसा करते हुए अपनी मुहर लगाए। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना, अभी हमारे विकास और श्रेया दोनों को जिस तरह से कई बातों का खुलासा हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर इस वक्त जो रणनीति बना रही है, कहीं ना कहीं उसमें वो खुद फंसे नजर आ सकते हैं। जिस तरह से पार्टियों के लोगों को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करना, ये कहाँ तक की राजनीति हो जाती है। लेकिन जिस तरह से अब लोगों यानी जनता चाहती है कि नए चेहरे आए, नए चेहरे से लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं। प्रशांत किशोर का दावा सही है, युवा को लाएंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप ला कहाँ रहे? आप तो पार्टी के लोगों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो इस तरह से बिहार की राजनीति में इस बार जनता सक्रिय हो गया है। तो क्या कब फेरबदल बनता है, ये तो देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप भी बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।